गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चे, लास्ट लेक्चर में हमने गैस्ट्रुलेशन जो टॉपिक है वो शुरू किया था कि गैस्ट्रुलेशन कैसी प्रोसेस है जिसमें ब्लास्टोसिस्ट है वो चेंज होता है गैस्ट्रुला में विद द 3 प्राइमरी जर्म्स लेयर। ठीक है, उसके बाद हमने इसका मैकेनिज्म शुरू किया था। मैकेनिज्म में सबसे पहले हमने किया था फॉर्मेशन ऑफ एंडोडर्म कि एंडोडर्म की फॉर्मेशन किस तरह से हुई और एंडोडर्म का फेट क्या है, दैट मीन एंडोडर्म से कौन कौन से जो है ऑर्गन या फिर स्ट्रक्चर्स की डेवलपमेंट होती है। उसके बाद हमने किया था फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक डिस्क कि एम्ब्रियोनिक डिस्क की फॉर्मेशन किस तरह से हुई। 3 जर्म लेयर की बात की है हमने, एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मीजोडर्म। एंडोडर्म की फॉर्मेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं और आज हम शुरू करेंगे फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। जो मीजोडर्म है उसकी फॉर्मेशन किस तरह से होती है। अगर मैं आपको सबसे पहले डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश करूं तो दैट इज़ योर बुक ऑफ मॉडर्न। तो इसमें हमने सबसे पहले एंडोडर्म और एम्ब्रियोनिक डिस्क की फॉर्मेशन की थी। इसमें जो ये ब्लास्टोसिस्ट है जिसने गैस्ट्रुला में चेंज होना है उसके जो सेल्स थे उसमें सबसे पहले ये टूटने शुरू हुए और ये टूट के इनका साइज़ चेंज हुआ और यहाँ पर ये अटैच हो गया बिटवीन द ट्रोफोब्लास्ट एंड द ब्लास्टोसिल कैविटी। फिर जो है एंडोडर्म की फॉर्मेशन के बाद ये ऊपर वाले जो सेल्स हैं इनकी ब्रेकडाउन होकर इनका साइज़ चेंज हुआ और ये क्लीन अरेंजमेंट में अटैच होकर एक एम्ब्रियोनिक डिस्क की फॉर्मेशन यहाँ पर हो गई। फिर उसके बाद ये वाले जो सेल थे ये ट्रोफोब्लास्ट के साथ अटैच हुए और इन्होंने यहाँ पे एक सैक बना लिया। जो रिमेनिंग बचे थे सेल उन्होंने योक सैक बना लिया विद द ट्रोफोब्लास्ट। उसके बाद ये हो गया कि एंडोडर्म की फॉर्मेशन हो गई, दैट वन इज़ द एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म, और एम्ब्रियोनिक डिस्क की फॉर्मेशन हो गई, गैस्ट्रोसील बन गया अंदर। ठीक है, यहाँ तक हमने किया था। आज हमने क्या देखना है, आज हमने करना है कि मीजोडर्म की फॉर्मेशन कैसे होती है। ओके, तो सबसे पहले क्या होता है, ये जो एम्ब्रियोनिक डिस्क है ये जो पोर्शन है इसको इनलार्ज करके यहाँ दिखाया गया है। ठीक है, ये जो पोर्शन है इसके जो कॉर्डल रीजन, ये वाला रीजन जो है यहाँ के सेल जो है वो प्रोलिफरेट करना शुरू करेंगे। प्रोलिफरेट करने से क्या होगा, जो सेल है इसका साइज जो है थोड़ा वो बढ़ जाएगा, स्वेलिंग सा पोर्शन हो जाएगा। नेक्स्ट डायग्राम में देखो आप, ये सेल की शेप भी चेंज हुई है, सब सेल जो है वो कॉलमनर हो गए हैं और जो ये शेप है ये चेंज हुई। यहाँ पे प्रोलिफरेट हुआ है ना, यहाँ से सेल प्रोलिफरेट हुए और इसमें माइग्रेशन शुरू हुई। माइग्रेशन शुरू होने से क्या होगा, ये जो मीजोडर्म है इस तरह से इन दोनों के बीच जो है मीजोडर्म की डेवलपमेंट हो जाएगी और मीजोडर्म की डेवलपमेंट होने के बाद जो ऊपर वाला पोर्शन है जो कि एम्ब्रियोनिक डिस्क का पोर्शन है ये क्या बन जाएगा, एक्टोडर्म। ओके बेटा, तो ये एक डायग्रामेटिकली व्यू है। इस तरह से आपने एक मीजोडर्म की फॉर्मेशन आती है तो आपने इस तरह से डायग्राम बनाना है कि सबसे पहले क्या है, सेल की प्रोलिफरेशन होगी, थिकनिंग होगी एम्ब्रियोनिक डिस्क की। फिर उससे क्या होगा, वो सेल जो है वो डिटैच हो जाएंगे। डिटैच होने के बाद क्या होगा, जो मीजोडर्मल लेयर है वो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में इसकी डेवलपमेंट होगी। ठीक है, अगर आपको एक्टोडर्म का आता है तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो सेल बचे हैं, जो ये सेल, कुछ सेल तो यहाँ पे चले गए ना और मीजोडर्म बन गए, जो सेल रह गए हैं उनकी शेप चेंज हुई, कॉलमनर शेप बनी उनकी, और वो शेप बनने के बाद यहाँ पर क्या होगा, ये एक्टोडर्म की फॉर्मेशन होगी। उसके बाद आपने इनका फेट बताना है कि इसका क्या फेट है, ये क्या बनाएगा और जो एक्टोडर्म है उसको किस में हेल्प करेगा फॉर्मेशन में। सो अब हम शुरू करें। अगर एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म किस तरह से बनेगा, कॉर्डल रीजन से स्टार्ट होगा एम्ब्रियोनिक डिस्क की, वहाँ की जो सेल है उसमें रैपिड प्रोलिफरेशन होगी और थिकनिंग होगी। फिर जो प्रोलिफरेटेड सेल्स हैं वो डिटैच हो जाएंगे वहाँ से फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक डिस्क और वहाँ पे क्या बनाएंगे, मीजोडर्मल लेयर बिटवीन द एक्टो एंड द एंडोडर्म। और इसका फेट क्या होगा, मसल्स बनाएंगे, कनेक्टिव टिश्यू, डर्मिस, स्किन, बोन, कार्टिलेजेस, सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके बाद किडनी, यूरेटर, गोनाड्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, कुछ पूरा रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं पर उससे कुछ स्ट्रक्चर बनाने में ये हेल्प करेगा। उसके बाद ये तो हो गया मीजोडर्म की फॉर्मेशन। अब हम करते हैं एक्टोडर्म की फॉर्मेशन। जो सेल बच जाएंगे उनकी शेप जो है वो कॉलमनर होगी और वो एक्टोडर्म बनाएंगे। और इसका क्या काम है, एपिडर्मिस, हेयर, कंजक्टिवा, लेंस, रेटिना, ईयर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीनियल ग्लैंड, एड्रिनल मेडुला, एंटीरियर पिट्यूटरी लॉब्स ऑफ द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लोब्स ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, दोनों लोब्स जो बनाने में हेल्प करेगा एक्टोडर्म। किसी ने भी शॉर्ट लैंग्वेज नहीं लिखनी है, अगर मैंने एपी लिखा है तो आपको जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो लिखा होना चाहिए।
फॉर्मेशन क्या है एमनियोटिक कैविटी की, उसके बाद क्या होगा एक्टोडर्म बनने के बाद एमनियोटिक जो कैविटी है उसकी फॉर्मेशन होती है। अभी जो हम नेक्स्ट टॉपिक जो हम अपना करेंगे ना एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, उसमें आपको ये पता चलेगा कि क्या है एमनियोटिक कैविटी क्या होती है। एक सैक होता है एक्टोडर्म और जो ट्रोफोब्लास्ट है उसके बीच में एक सैक बन जाता है, और ये जो सैक होता है, जो ये सैक है एमनियोटिक कैविटी। क्या मतलब है इसका, जो एमनियोटिक कैविटी है वो एक सैक है एक्टोडर्म और ट्रोफोब्लास्ट के बीच में, जिसे हम बोलते हैं एमनियोटिक कैविटी। ओके, जो कि फील्ड किससे होती है, किससे भरी होती है, किससे फिल्ड होती है, ये फिल्ड होती है एमनियोटिक फ्लूइड से, जिसका काम क्या है प्रोटेक्शन देना फ्रॉम द मैकेनिकल शॉक टू द एम्ब्रियो। जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही है उसे कोई मैकेनिकल शॉक के झटका लगता है या कुछ ऐसा है, उससे उसे कोई शॉक ना लगे, उस शॉक से बचाने के लिए वो जो है वो कुशन प्रोवाइड करता है। एक तरह का जो ये फ्लूइड होता है ये कुशन प्रोवाइड करता है टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडे। कल जो है हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है इसकी, ये तो हो गई जो 3 जो है वो जर्म लेयर्स थी गैस्ट्रुला में, वो हो गई। लेकिन इसके बाद जो है कुछ एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स भी होती है। यहाँ तक तो एम्ब्रियो की हो गई ना, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन की 3 जो बेसिक मेम्ब्रेन्स थी। जो इसकी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स है वो हम कल डिस्कस करेंगे। उसके बाद इस चैप्टर में आई थिंक 2 या 3 टॉपिक रह जाएंगे, ये चैप्टर फिर ख़त्म है। थोड़ा सा लेंथी चैप्टर था ये। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडे। सबने साथ के साथ पढ़ना है, कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछ सकते हो।